नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम जो है बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। विभिन्न परीक्षाओं, यदि आप यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या फिर आप बैचलर एंट्रेंस दे रहे हैं, बीए आर्ट, सोशल साइंस, एमए, एलएलबी, तो वहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कभी पूछ देगा लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, बौद्ध में गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन 2017 में ही है। गौतम बुद्ध किस कुल के थे, किस गण के थे, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा था। ज्ञात त्याग की परिघटना क्या कहलाती है। इस तरीके से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में भी 2 से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें देखते हैं। तो बौद्ध धर्म संस्थापक बौद्ध धर्म के जो हैं गौतम बुद्ध हैं, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहते थे। ठीक, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शांक्य गण के थे। ठीक है। माता का नाम माया देवी था। सौतली माँ इनकी प्रजापति गौतमी जो थी, सौतली माँ थी। यात्रा के समय इन्होंने 4 दृश्य देखे। तो वो 4 दृश्य क्या थे? एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और सन्यासी। ये 4 दृश्य उन्होंने देखे। गृह त्याग जो है 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने किया था। इस घटना को बौद्ध में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और गृह त्याग के बाद ये वैशाली के अलार कालम से सांख्य की शिक्षा ली। तो अलार कालम इनके प्रथम गुरु थे। और उसके बाद राजगीर में रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ली। उरुवेला में इनके 5 शिष्य जो बने थे, 5 साधक मिले थे। वो कहाँ मिले थे? उरुवेला में। नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 6 वर्ष तपस्या किए, तो 29 वर्ष में गया त्यागे। 6 वर्ष मतलब 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के समय निरंजना नदी के किनारे, ये नदी भी पूछा जाता है, किस नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की? तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। ठीक है। पहले तो सिद्धार्थ नाम था, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जो उस समय ऋषि पत्नम कहा जाता था। और इस प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन 2015 में आया है बैचलर एंट्रेंस में, कि बौद्ध द्वारा प्रथम उपदेश जो दिए थे उन्हें बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और ये उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में अधिकतर उपदेश दिए थे कौशल, वैशाली, कौशाम्बी राज्यों में। सर्वाधिक उपदेश जो इन्होंने दिया था कौशल की राजधानी श्रीवस्ती में। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रीवस्ती में। अनुयायी शासक जो थे इनके अनुयायी बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत, ये 3 शासक इनके अनुयायी शासक थे। मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। कहाँ पे? कुशीनारा, देवरिया। चुंद के भोजन ग्रहण करने के पश्चात, चुंद ने भोजन दिया, उसे ग्रहण करने के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना को जो है महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध में इस घटना को महापरिनिर्वाण। तो कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। घटना याद रखिए कि कौन सी घटना को क्या कहते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में जो ज्ञान प्राप्त है वो पाली के त्रिपिटक ग्रंथ से। जैसे हमारे में रामायण महाभारत है, उसे इन लोगों का पवित्र ग्रंथ जो है पाली का त्रिपिटक ग्रंथ है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है।
निर्माण किसे कहते हैं? तो तृष्णा का क्षीण हो जाना निर्माण कहलाता है। तृष्णा का क्षीण हो जाना निर्माण कहलाता है। और निर्वाण का शाब्दिक अर्थ जो है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना। उपसंपदा किसे कहते हैं? बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं। इनके त्रिरत्न हैं बौद्ध धम्म संघ, ये इनके त्रिरत्न हैं। सबसे पहले धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म ने किया। बौद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। बुद्ध ने सांख्य मुनि रूप में अंतिम जन्म प्राप्त किया। सांख्य मुनि के रूप में अंतिम जन्म प्राप्त किया और इनके अभी 2 जन्म मैत्रेय और अनाम बुद्ध होने अवतरित होने जो है बाकी है। 4 आर्य सत्य क्या बताए थे? दुख, दुख समुदाय, दुख निषेध और दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रता। अब सभाएं देखिए, बौद्ध सभाएं, सभा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस 4 सभाओं में कोई भी पूछ देगा कि तीसरी सभा कब हुई थी, अध्यक्ष कौन थे, किसके शासन काल में हुआ था, कहाँ हुआ था स्थान, तो ये जरूर से याद कर लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अगास्तशत्रु द्वितीय जो है 383 ईसा पूर्व, वैशाली में हुआ था। सभा कामी इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल कालाशोक द्वितीय 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र मोंगलीपुत्र जो है इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासन काल में हुआ था। चतुर्थ जो है प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन में वसुमित्र या अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो शासनकाल की जो है ट्रिक एकाएक यक एक ट्रिक है। तो अ से अज्ञात शत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्ठ। इस तरीके से शासनकाल आप याद कर सकते हैं कि किसके शासनकाल में हुआ था। और ये भी है, इसका भी कोई ट्रिक आप बना सकते हैं, ट्रिक बता देंगे। राज, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, इस तरीके से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का जो निर्माण हुआ था वो गंधार शैली के अंतर्गत हुआ था। प्रथम मूर्ति जो है मथुरा कला में है। 123 फुट की मूर्ति जो है हिमालय के रेवाड़ सल झील में पाई गई थी। देखिए, कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। इसकी 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। तो ये देखिए घटना और उनके प्रतीक: जन्म की घटना कमल व साण, ग्रह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। ठीक है, तो ये कुछ थे। 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुके हैं, उस 2 वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। ये तीसरी वीडियो थी। ये क्रैश कोर्स है कि चीज़ों को कम समय में ज़्यादा चीज़ें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो बताया जा रहा है। ठीक है, बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।